Dear students, now we'll be studying binomial nomenclature. अब हम स्टडी करेंगे, पहले हम बताएंगे कि binomial nomenclature किससे कहते हैं. Binomial nomenclature का मतलब ही क्या है? वो scientific name that is based on two words, that is comprised of the two words, is called as binomial nomenclature. So what is the binomial nomenclature? We can say it is a system of naming. It is a system of naming. It is a system of naming. It is a system of naming in which name of the organism is comprised of two words. Any name that is comprised of the two words is called as a binomial nomenclature. For example, Magnifera indica. Magnifera indica को हम बोलेंगे ये binomial name है, because this name is comprised of the two words. और जो दो words होते हैं, इनमें से जो पहला word होता है, इसको हम बोल देते हैं generic epithet और generic name. जो पहला word होता है, इसको हम बोल देते हैं generic epithet. और जो दूसरा नेम होता है, इसको हम बोल देते हैं specific epithet. और species name. तो जो binomial name होता है, it is comprised of the two words. जो पहला नाम होता है, it is called a generic epithet. जो दूसरा नाम होता है, it is called as a specific epithet. और जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो कॉन्सेप्ट है, ये इंट्रोड्यूस किया था एक साइंटिस्ट ने, उसका नाम था कैस्पर गैस्पर्ड बाहीन. उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था, लेकिन इसको फॉर्मली एस्टैब्लिश किया था फादर ऑफ टेक्सोनॉमी ने. और जो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? वो है कार्लोस लिनियस. और उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया है, अपनी एक किताब में एस्टैब्लिश किया है. किताब का नाम है फिलॉसफी ऑफ बॉटनिक. सो जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किसने करवाया था? जो कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? एक साइंटिस्ट ने किया था. साइंटिस्ट का नाम क्या है? साइंटिस्ट का नाम है गैस्पर्ड बाहीन. साइंटिस्ट का नाम है, लेकिन फॉर्मली बाकायदा तो किसने एस्टेब्लिश किया? फॉर्मली एस्टेब्लिश किसने किया? फॉर्मली एस्टेब्लिश किसने? कार्लोस लिनियस ने किया. और किस किताब ने किया? फिलॉसफी ऑफ बॉटनिक किताब का नाम है, इसमें एस्टैब्लिश किया है. और कार्लोस लिनियस ने 1753 में एक बुक पब्लिश की है, और बुक का नाम है स्पीशीज प्लांटेरियम, और जिसमें उन्होंने बाइनोमियल नाम लिखी है, प्लांट्स के बाइनोमियल नाम लिखे हैं. सो जो कार्लोस लिनियस ने दो किताबें लिखी है. एक किताब जो उन्होंने लिखी है 1753 में, उसमें उसका किताब का नाम क्या है? स्पीशीज प्लांटेरम. और इसमें दर्ज किए उन्होंने प्लांट के नाम दिए हैं, प्लांट नेम्स. और 1758 में उन्होंने एक और किताब भी लिखी है. किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरा. और इसमें दर्ज है एनिमल नेम्स. So what we have studied, what is binomial nomenclature? Binomial nomenclature is a system of the naming in which name of the organism जो होता है, it is comprised of the two words. For example, Magnifera indica.
और जो ये दो वर्ड है, एक को हम बोलते हैं जेनरिक एपिथेट और जो दूसरे को हम बोलते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। और जो कॉन्सेप्ट किसे इंट्रोड्यूस किया, कॉन्सेप्ट क्या था इंट्रोड्यूस, कैस्पर गैस्पर्ड बाही ने, और बैर ने फॉर्मली एस्टैब्लिश किसने किया, कार्लोस लिनियस ने एस्टैब्लिश किया है फिलॉसफी ऑफ बॉटनी में इन 1751। और लिनियस ने 1753 में स्पीशीज प्लांटेरियम लिखी है जिसमें उन्होंने सिर्फ प्लांट के नाम लिखे हैं, और इन 1758 में उन्होंने एनिमल्स के नाम लिखे किताब में, और उस किताब का नाम क्या है, उस किताब का नाम है सिस्टमा नेचुरा। Now we will be studying the rules that govern or the guidelines to provide binomial names. Binomial nomenclature में जो rules apply होते हैं वो rules क्या है वो हम स्टडी करेंगे। Rules or guidelines for binomial nomenclature. बाइनोमियल नॉर्म बनाने के लिए मुख्तलिफ कोड्स एस्टैब्लिश किए हैं। डिफरेंट कोड्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड फॉर गिविंग द बाइनोमियल नेम्स एंड दीज कोड्स इंक्लूड, तो जो कोड्स बनाए गए हैं कोड्स में एक है ICBN और दूसरा है ICZN, तीसरा है ICBACN, एक और है ICNV। तो ये 4 मेन कोड्स हैं जो एस्टेब्लिश किए गए हैं बाइनोमियल नॉर्म देने के लिए, यानी नेमिंग के लिए ये कोड्स बनाए गए हैं। ICBN का मतलब क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN का मतलब क्या है, इसका मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और जो ICBACN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, और जो ICNV का मतलब क्या है, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature of virus, सो मुख्तलिफ कोड्स बनाए गए हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। एक है ICBN, इसको इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कहा जाता है, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBACN इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICNV इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ वायरस। और इसी तरह एक और है कोड जो मैंने यहाँ पे दर्ज नहीं किया है, इंटरनेशनल कोड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवर्स। तो कौन कौन से रूल्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं बाइनोमियल नाम देने के लिए, वो रूल्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे। सो रूल नंबर फर्स्ट, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देने के लिए अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ICBN को मद्देनजर रखते चलना पड़ता है। तो जो रूल नंबर फर्स्ट है, रूल नंबर फर्स्ट R1, रूल नंबर फर्स्ट कहता है जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होना चाहिए, इट शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ द 2 words. One word is called the generic epithet and second word is called as the specific epithet. So that means name must comprised of
must comprise of two words. ठीक है, और जो पहला वर्ड है that is generic epithet and specific epithet already डिस्कस हुआ है. जेनरिक एपिथेट एंड सेकंड इज द स्पेसिफिक एपिथेट. पहला नाम जेनरिक एपिथेट कहलाता है और दूसरा कहलाता है स्पेसिफिक एपिथेट, जैसे ऑलरेडी बता दिया है. रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 कहता है कि जो ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो वर्ड होना चाहिए ये मिनिमली होना चाहिए कंप्राइज्ड ऑफ द 3 लेटर्स और मैक्सिमली इट शुड बी कंप्राइज्ड ऑफ द 12 लेटर्स. यानी चाहे जेनरिक एपिथेट हो, word should comprise of minimally 3 letters and maximally 12 letters. तो जो वर्ड होना चाहिए, चाहे जेनरिक एपिथेट हो या स्पेसिफिक एपिथेट हो, इसके वर्ड्स की जो लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी अप टू 3 लेटर्स मिनिमली होना चाहिए और मैक्सिमली कितना होना चाहिए? 12 लेटर्स होनी चाहिए. जो रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 ये कहता है जो पहला वर्ड होना चाहिए दैट शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर और जो सेकंड वर्ड होना चाहिए दैट शुड स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. दैट इज क्या है? मिसाल के तौर पर यानी फर्स्ट लेटर ऑफ जेनरिक नेम शुड बी कैपिटल. ये कैपिटल होना चाहिए, शुड बी कैपिटल. और जो फर्स्ट वर्ड ऑफ स्पेसिफिक नेम जो होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम ये होना चाहिए, शुड बी स्मॉल. So what I mean to say here is, मिसाल के तौर पर अगर हमें नाम है होमोसैपियन, ये जेनरिक एपिथेट है, ये स्पेसिफिक एपिथेट है. जो जेनरिक एपिथेट का नाम जो H होना चाहिए इट शुड बी कैपिटल और जो S सैपियन से जो S आता है इट शुड बी स्मॉल. तो स्पेसिफिक एपिथेट शुरू होना चाहिए विद स्मॉल लेटर और जेनरिक एपिथेट इट शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. लेकिन यहां पे एक चीज है, अगर स्पेसिफिक एपिथेट बेस्ड होगा किसी पर्सनालिटी पे या किसी सैक्रेड प्लेस पे ये बेस्ड होगा तब हम स्पेसिफिक एपिथेट को भी हम स्टार्ट कर लेते विद द कैपिटल लेटर. जैसे पाइनस रॉक्सबर्गी, यहाँ पे रॉक्सबर्गी जो है वो साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे R कैपिटल आ जाएगा. सो शुड बी स्मॉल except when it is based on any personality, or sacred place. तो ये रूल नंबर 3 है. जो रूल नंबर 4 है, रूल नंबर 4 ये कहता है कि जेनरिक एपिथेट एक किंगडम में एक ही हो सकता है. वी कैन यूज जेनरिक एपिथेट, सिंगल जेनरिक एपिथेट इन वन किंगडम. से फॉर एग्जांपल देयर आर 5 किंगडम्स. प्लांटी किंगडम में जेनरिक एपिथेट एक इस्तेमाल होता है, लेकिन स्पेसिफिक एपिथेट हम एक किंगडम के अंदर बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स के अगेंस्ट लगा सकते हैं. व्हाट आई मीन टू से हियर इज, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जेनरिक एपिथेट can be used once in a kingdom. But जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा